चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि बहुत सारे लोगों की क्वारी है कि सर हमें ब्रेकआउट वाले ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और ऐसे स्टॉक दीजिए कि आने वाले समय में कंटिन्यू ऊपर जाते रहे, अप ट्रेंड वाले स्टॉक। तो मैं आपको बताता हूँ कि ज्यादातर लोग जो है वो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। तो अगर आपको आपका पोर्टफोलियो में ऐसे ब्रेकआउट वाले ट्रेड लेके रखना है तो लेके रख सकते हैं। वो डेली आपको ज्यादा नहीं मिलते और डेली डेली आपको उसको चेक करने की जरूरत भी नहीं होती है। आप वीकली चार्ट देख लो और वीकली चार्ट का ब्रेकआउट मिलता है आपको। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने किर्लोस्कर इंजन को एक रखा है और वीकली चार्ट देखे, ठीक है। तो वीकली चार्ट में किर्लोस्कर इंजन उसका हमने फंडामेंटल वगैरह चेक नहीं करना है, बस सबसे पहले ये देखिए टेक्निकल टर्म में है प्राइस एक्शन। तो अगर प्राइस एक्शन आपको समझ में आ रही है कि भाई ये जो है आपका, ये आपको समझ में आया कि यहाँ पर एक हाई बना था, एक छोटा दूसरा हाई था, और अगेन उस हाई के ऊपर कोशिश किया, ब्रेकआउट दिया। फिर क्या हुआ, थोड़ा वीक नीचे गया, फिर वापस आज की तारीख में एक नया सा एक अप ट्रेंड का एक वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी है। तो अगर हम लोग इसको चाहते हैं कि वॉल्यूम के साथ अगर ऊपर गया है, ठीक है, तो हमारे लिए वो एक बेटर ट्रेड बन सकता है। तो हमें इसमें स्टॉप लॉस जो है वो छोटा रखना चाहिए। और उसके बाद में तो आप जो है ये किर्लोस्कर इंजन को आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। आप देख सकते हैं कि मंथली चार्ट में भी अच्छा खासा उन्होंने रिवर्स किया था। और उसके बाद में तो हमारे हिसाब से ये जो फर्स्ट वेव का रिट्रेसमेंट होता है वो जितना करना था वो हो गया है। अभी एक नई तेजी के लिए जा रहा है। तो अगर किसी को लग रहा है कि भाई इसका टारगेट कितना आएगा सर, तो हम यहाँ पर इसको किर्लोस्कर इंजन का आपको टारगेट भी दे देते हैं। और दूसरी बात क्या है कि आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आप लोग ने ट्रेड मारा है, तो आगे भी ऐसे ट्रेड हमने दिए थे तो उसका आपको टारगेट अचीव हुआ कि नहीं। क्योंकि जब तक आप ट्रेड नहीं मारेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप चाहिए तो 100 शेयर की जगह पे एक शेयर भी ले सकते हैं, चाहे तो आप ज्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा ये कभी भी आपको कहना उचित नहीं होगा कि आप हमारे भरोसे ट्रेड लीजिए, या कोई हम रिकमेंडेशन नहीं कर रहे। सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि जो ब्रेकआउट वाले ट्रेड लोग कैसे लेते हैं। तो ये डिस्क्लोजर हमारा रहेगा कि हम कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहे। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ब्रेकआउट वाले ट्रेड मैं कैसा लेता हूँ, या फिर ब्रेकआउट के ट्रेड कैसे ढूंढा जाते हैं। तो ये हो गया आपका किर्लोस्कर इंजन, जो आने वाले समय में लग रहा है कि अभी चल रहा है 1600, और आने वाले समय में सब कुछ अगर उसका अच्छा रहा रिजल्ट से लेके सारी कहानियां, तो आने वाले समय में ये कम से कम 2250 तक जाएगा। और उसके बाद में वो जितना ऊपर जाएगा वो। तो अभी के लिए किर्लोस्कर इंजन को हमने ब्रेकआउट वाला ट्रेड घोषित किया है। अब आप देख सकते हैं कि सीमेंस सीमेंस में डीमर्जर वगैरह जो भी होना था हो गया था। उसके बाद जो है कि ये साइडवेज जोन पकड़ा, और साइडवेज जोन पकड़ने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक सीमेंस में जो है ना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो मोस्टली 10, 11 महीने का इन्होंने ब्रेकआउट लिया है ना। जब अगर ब्रेकआउट लिया है अच्छा खासा उन्होंने साइडवेज जाके कंसोलिडेट करके अपने आप को बचा के रखा नया लो बनने से, और अभी ब्रेकआउट। तो हो सकता है इसमें सीमेंट्स भी आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं ब्रेकआउट वाले ट्रेड के। अ, और से तो अगर आप देखते हैं कि वीकली में कैसा दिखता है, तो आप देखेंगे वीकली में भी ये कोशिश करेगा कि ये जो आपका गैप है वो गैप फिल करने की कोशिश करेगा। तो हालांकि वो मंजिल बहुत लंबी हो जाएगी। अगर छोटा मोटा अगर हमें टारगेट इसको सोचना है, तो मोस्टली आपका टारगेट इस टाइप से बनेगा कि ये जो हमारा ब्रेकआउट वाला ट्रेड है।
तो मोस्टली आपका जो टारगेट बनेगा वो यहाँ तक का बनेगा, 1852 तक का बन सकता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको अभी गुंजाइश है थोड़ी बहुत, तो आप इसको भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। अब और एक स्टॉक देखते हैं, जीपीआईएल। तो ये जो भी स्टॉक है जीपीआईएल, तो हम देखते हैं कि पहले तो हम उसको मंथली चार्ट पे देखते हैं। मंथली चार्ट पे अच्छा खासा इन्होंने एक रन अप नीचे से लेके अभी तक का अगर आप देखते हैं तो अच्छा खासा एक रन अप किया था। उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है और अभी और ऊपर जाने का ब्रेकआउट मिला है। तो जीपीआईएल, उसमें आप पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हैं। और उसमें भी आप कुछ अपना अ, कीमती धन को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि इसमें लंबे समय तक बने रह सकते हैं क्या। तो आप बने रह सकते हैं। हमारा जो व्यू आता है ब्रेकआउट वाले ट्रेड में, तो मोस्टली ब्रेकआउट वाले ट्रेड सक्सेस होते हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, सिर्फ हम एनालाइज करते हैं कि कैसे ये ब्रेकआउट के ट्रेड में लोगों को आगे तक अब जाने का मौका मिलता है। ठीक है, दूसरा और एक देखते हैं, ग्रेन्यूल्स इंडिया। अब देखिए वीकली चार्ट पे बहुत सारा ये जो हर्डल थे, उस हर्डल को इन्होंने बखूबी क्रॉस आउट किया है। और अभी लग रहा है कि ये आने वाले समय में उसका जो ऑल टाइम हाई, या हम बोल सकते हैं कि नियर बाय जो हाई था, वहां तक जाने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए भी हमें, अगर हम ग्रेन्यूल को मंथली चार्ट में देखते हैं, तो मंथली चार्ट में बहुत सारे महीने का ब्रेकआउट इन्होंने लिया है। तो आने वाले समय में ग्रेन्यूल इंडिया भी ऊपर जा सकता है, ये एज पर ब्रेकआउट वाला ट्रेड। तो इसमें भी हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड बनेगा वो आपका यहाँ तक जा सकता है। अगर इसको हम यहाँ से ऐसे लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा ले लिया, तो मुझे लग रहा है कि ये आने वाले समय में जो है ग्रेन्यूल्स, ये कहीं ना कहीं आपका जो प्रीवियस हाई है वहां तक जाते हुए दिखता है। टाटा पावर की बात करते हैं। टाटा पावर आप देख सकते हैं कि आफ्टर कितने महीनों के बाद थोड़ा सा एक अप मूव दिखा रहा है। ठीक है, तो टाटा मोटर में भी चांसेस हो सकता है कि भाई आप आने वाले समय में ऊपर जा सकते हैं। तो अगर वीकली चार्ट भी देखते हैं टाटा पावर का, तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिख रहा है। तो आने वाले समय में टाटा पावर में भी अ, अच्छी खासी बढ़त दिख सकती है। अगर सब कुछ सही चला तो टाटा पावर जो है वो आपको कहीं ना कहीं 463 तक आते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत इसमें भी आपको 5, 5.5, 8-10% की ऊपर उठने की गुंजाइश है। ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आज हम जो बता रहे हैं कि टेक्निकल टर्म में ब्रेकआउट वाले स्टॉक कैसे ऊपर उठते हैं उसके बारे में बात है। अभी देखते हैं, आ, टाटा पावर की बात हो गई, ग्रेन्यूअल इंडिया की बात कर ली हमने, हमने जीपीआईएल की बात कर ली, और हमने सीमेंस की आपको बात कर ली, किर्लोस्कर इंजन की बात की। अभी ऐसे दो स्टॉक है जो डबल टॉप कर रहे हैं, और आने वाले समय में अगर अच्छा कर गए तो एक अच्छे से आपको एक नई तेजी उसमें दिख सकती है। तो वैसे जो दो स्टॉक है जो मैं मेरे पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ, अगर जैसे ये हिंदाल्को है, अब हिंदाल्को यहाँ पर मुझे डबल टॉप बनते हुए दिखता है। हालांकि अगर ये डबल टॉप उसका ब्रेकआउट कर गया, क्रॉस आउट कर गया, तो मुझे लग रहा है कि हिंदाल्को में एक नई तेजी आपको देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि ये अंडर परफॉर्मर स्टॉक लास्ट 3 साल में बहुत सारा कुछ अच्छा रिटर्न दिया है लोगों के पोर्टफोलियो में। और माना जाता है कि हिंदाल्को एंड नेशनल एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम के राजा है। तो एल्यूमिनियम हो सकता है कि भाई जो जहां पर यूज होता रहेगा वहां पर इसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, और उसकी वजह से उनके नए नए हाई बनते जा रहे हैं। आप देखते हैं ये मंथली चार्ट है,
पहले आपका हाई यहाँ पर था, वो ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल पैटर्न बना और उसका ब्रेकआउट। तो ये हिंदाल को अभी मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये डबल टॉप क्रॉस होने के बाद मतलब आपका अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। दूसरा है, मेरे ध्यान में आया है, वो है आ, आपका ये म, आदित्य बिरला एएसएम। तो आदित्य बिरला जो है वो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनने के बावजूद ये अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है मंथली चार्ट पे। लेकिन अभी यहाँ पर प्रीवियस महीने का हाई और ये महीने का हाई दोनों साथ में दिख रहे हैं, तो ये डबल टॉप दिख रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर ऑन वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कप एंड हैंडल पैटर्न का मिलने के बाद यहाँ डबल टॉप करते हुए दिख रहा है। तो हमारे लिए ये है कि भाई इसको ब्रेकआउट मिल जाएगा, इसके ऊपर तो एक अच्छा खासा रनअप आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दो स्टॉक हम आने वाले समय में वापस से इसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही हम बताते हैं आपको। इसमें कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ प्राइस एक्शन ब्रेकआउट आप देख सकते हैं। तो उसकी मदद से आप आपके जो समय रहता है आपके पास, तो अगर आपको टेक्निकल टर्म में सीखना है तो आप जाके वीकली एंड मंथली चार्ट को ब्रेकआउट वाला चीज, हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट करना सीखिए, देखना सीखिए, और उसके हिसाब से आप आपके ट्रेड में आपके पोर्टफोलियो को संवार सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, एक दूसरी एक हमारी एक बात है कि जो हमारा तजुर्बा और एक्सपीरियंस हुआ है उस हिसाब से बहुत बार लोग बोलते हैं कि आपने उतना पैसा नहीं बनाया जितना बनना चाहिए आपका, क्योंकि आप इतने साल मार्केट में निकाले। तो आप एक चीज समझ लीजिए, मार्केट में ज्यादा समय निकालना या कम समय निकालना इम्पोर्टेंट नहीं है। मार्केट में एक्शन लेना और साथ में अपनी विकेट न जाए उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद जो भी पोर्टफोलियो आप जो भी स्ट्रेटेजी के इस्तेमाल करके बनाते हैं कि लॉन्ग टर्म चलते जाएगा ये वगैरह फलाना टिकना, तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि जब भी आपको कोई स्टॉक लगे कि भाई ये वीक जा रहा है, तो आप कोई भी सिस्टम के हिसाब से उसमें आपका स्टॉप लॉस लगाइए। जैसे ये था हमारा टीसीएस, इसको अगर मैं ऑन मंथली चार्ट देखता हूँ, तो मंथली चार्ट में भी एक यहाँ का जैसे बॉटम ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आप देखिए अभी भी ऊपर नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कोई भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं जो आपका कैपिटल को पूरा जीरो होने से रोक सकता है। ये नहीं कि ये स्टॉक वापस ऊपर नहीं आएगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसका एक अच्छा खासा प्राइस जो मिलता है वो आप फिर चूक जाते हैं, और उसके लिए वापस आपको समय मार्केट को देना पड़ता है। तो हम आप क्या कर सकते हैं कि जब भी प्रीवियस कोई लो अच्छा खासा लो है और वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो जाता है, तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। और दूसरी एक बात, अगर कोई स्टॉक में आपको लंबी और से रुकना है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप कभी भी है ना एक 20 लाइन की मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं, कि जहां पर आपको थोड़ा सा भी डर लगे उसके नीचे जा रहा है, तो आप एक बार के लिए उसमें से एग्जिट हो सकते हैं। तो जैसे ये वीकली चार्ट है, बहुत बार नीचे गया ऊपर गया, तो आप कोई भी ऐसा एक सेटअप ले सकते हैं कि जहां पर आपको वो कन्वीनियंट लगे कि भाई यहाँ ठीक है, वो मूविंग एवरेज का वो सपोर्ट पकड़ रहा है या फिर आपकी ट्रेंड लाइन का वो सपोर्ट पकड़ रहा है, तो आप उस हिसाब से उसमें ट्रेड में बने रह सकते हैं। जैसे अगर आपको लग रहा है कि ये वापस से ऊपर उठेगा, तो आप पहले ये देखें कि उसका ट्रेंड क्या है। अगर उसका ट्रेंड अभी भी वीक है, तो आप ऐसी एक ट्रेंड लाइन की ये लगा दीजिए, और ट्रेंड लाइन जैसे ही आपका प्राइस यहाँ तक रनअप करेगा, तो वहां से फिर वापस नीचे आ सकता है। ठीक है। तो आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि आप बहुत सारे स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा, तो आप अप ट्रेंड के बारे में सोचिए। लेकिन अप ट्रेंड के स्टॉक में भी जैसे ही आपका ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है, तो फिर आप एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप आपके फ्रेंड को
दूसरे लोगों को बताइए, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। हो सकता है हमारी बहुत सारी गलतियां हैं, तो कोई अगर कमेंट करता है आड़ा टेढ़ा, तो उससे हमें सीख मिलती है कि कुछ हमें और नॉलेज गेन करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हमने जो स्टॉक के बारे में चर्चा की है, उसके आप पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में अगर है तो जल्दबाजी मत कीजिए, और नहीं है तो उस पर ध्यान रखिए। आपको अगर लग रहा है सही, तो आप आपके पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। तो हमने आपको बताए, 5 स्टॉक बताए: टाटा पावर, ग्रेन्यूअल, जीपीआईएल, सीमेंस, किर्लोस्कर इंजन। ये कतई हमारा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाई करो, सिर्फ आप उसको वॉच कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है तो आप, आपका डिसीजन आपका खुद का रहेगा। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ आपके लिए काम का हो सकता है।